हेलो एंड वेलकम टू हेल्दी डीएनए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लंग्स को कैसे डिटॉक्सिफाई करें और उन्हें हेल्दी बनाएं। लंग्स हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो ब्लड के थ्रू सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और इसलिए वो लाइफलाइन है हमारे बॉडी के सारे सेल्स का। पर हमारे लंग्स उन ऑर्गन्स में से है जो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के एक्सपोजर और उसके पॉल्यूटेंट से अफेक्ट होते हैं। एयर पोल्यूशन को ब्रीथ करने से, सिगरेट स्मोकिंग और दूसरे कई सारे टॉक्सिन्स की वजह से लंग्स को बहुत सीरियस डैमेज होता है। सिगरेट स्मोक ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स और एयर सैक्स पे सेटल हो जाता है और लंग्स के ब्रीदिंग कैपेसिटी को काफी कम कर देता है। और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होता है उसकी वजह से बॉडी का ऑक्सीजनेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बर्डन ऑफ द डिजीज देखा जाए तो इंडिया में हर साल लंग कैंसर की वजह से 1.35 मिलियन डेथ्स देखने को मिलते हैं और 9 लाख डेथ्स पैसिव स्मोकिंग मतलब सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होते हैं। दिस इज अबाउट 1 to 5 डेथ्स एन्युअली और 1300 डेथ्स एवरी डे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 4.2 मिलियन डेथ्स देखने को मिलते हैं। लंग डिटॉक्स टेक्निक की वजह से किस किस को फायदा होगा? जो लोग रेगुलरली एक्सपोज होते हैं टू एयर पोल्यूशन और जिनको लंग की कोई क्रॉनिक कंडीशन है, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है सच एज अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकियोलाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लंग्स को फर्दर डैमेज से कैसे बचा सकते हैं और कुछ मेथड्स जो आप यूज कर सकते हैं टू डिटॉक्सिफाई योर लंग्स। और हम कुछ फूड्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे जो आपके लंग्स के लिए बहुत ही हेल्दी है। नंबर 1, अपने लंग्स को फर्दर डैमेज होने से कैसे रोकें? आप सालों के किए हुए डैमेज को कंप्लीटली अंडू नहीं कर सकते हैं, पर द फर्स्ट थिंग जो ऑब्वियसली स्मोकर्स कर सकते हैं वो है स्मोकिंग को क्विट करना। अब ज्यादातर स्मोकर्स के लिए ये इम्पॉसिबल टास्क होगा, पर इंटरनेट पे काफी डी एडिक्शन सोर्सेस है जिसकी मदद से आप क्विट कर सकते हैं। या फिर आप अपने सिटी में कोई भी डी एडिक्शन सेंटर, टोबैको सेसेशन काउंसलिंग सेंटर पे जाके काउंसलर की हेल्प लेके क्विट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल क्विट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं तो आप स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉन स्मोकर्स जो है वो हो सके उतना सेकेंड हैंड स्मोकिंग से दूर रहे। स्मोकिंग क्विट करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर यह भी क्रूशियल है कि आप किसी और की सिगरेट के धुएं से भी बचें। जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां फेस मास्क पहनकर रखिए। हमारे लंग के एयर पैसेजेस में माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम सिलिया कहते हैं। ये सिलिया और म्यूकस दोनों लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। म्यूकस का काम है बैक्टीरिया जो लंग्स में एंटर हो रहे हैं उनको रोकना, और सिलिया ये म्यूकस को ऊपर की ओर जाने में मदद करता है। जब आप स्मोकिंग और पोल्यूशन से बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो हमारे ये सिलिया प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं और ये स्मोकिंग के पार्टिकल्स और पॉल्यूशन के बैक्टीरियल पैथोजेंस को एंटर होने से नहीं रोक पाते हैं। अगर आपको आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना है तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग और पोल्यूशन का एक्सपोजर कट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द इंडोर एयर पॉल्यूशन। So control the indoor air pollution because the indoor air quality also contributes to the lung diseases. Dust, chemicals और irritants की वजह से indoor air pollution बढ़ सकता है। मैं आपको कुछ methods बताने वाली हूँ जिसकी वजह से indoor air pollution कम होगा। So the first thing is regular cleaning, sweeping and mopping the floor. Next is vacuum cleaning. पर ट्राई करें कि केमिकल वाले क्लीनर्स का यूज थोड़ा कम करें। The next thing which you can do to detoxify your lungs is to dehumidify. नमी की वजह से डस्ट ज्यादा बढ़ती है। मेक श्योर करें कि घर में कम से कम 3 घंटे वेल वेंटिलेशन रहे और सारी विंडोज ओपन रहे ताकि एयर क्लीन होती रहे।
या फिर आप डीह्यूमिडिफायर का भी यूज कर सकते हैं और कुकिंग के टाइम पे एग्जॉस्ट फैन को भी ऑन रखें। The number 3 thing which you can do to improve the health of your lungs is to purify the air. इंडोर प्लांट्स जैसे कि फर्न, स्नेक प्लांट और एलोवेरा एयर को प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप एयर प्यूरिफायर का भी यूज कर सकते हैं। सो ये थी लिस्ट की सबसे पहली 3 चीजें, दैट इज कटिंग डाउन द स्मोकिंग, अवॉइडिंग द आउटडोर एयर पॉल्यूशन एंड कटिंग डाउन द लेवल्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कुछ पोस्चर्स के बारे में जिसकी वजह से आपका लंग का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज पोस्चरल ड्रेनेज। सो ये टेक्निक है जिसमें हम लंग के सिक्रेशंस का ड्रेनेज करते हैं यूजिंग द ग्रेविटी। ये कुछ मेथड्स है जिससे आप पोस्चरल ड्रेनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू लाई ऑन योर बैक। जमीन पे या फिर बेड पे लेट जाइए। हिप्स के नीचे 2 पिलोज रखिए जिससे आपकी चेस्ट हिप्स के नीचे होगी। अब स्लोली नोज से इनहेल करिए और माउथ से एक्सहेलेशन करिए टिल 2 काउंट्स। इट इज कॉल्ड 1:2 ब्रीथिंग, मतलब काउंट 1 और 2 में आप इनहेलेशन करेंगे और काउंट 3, 4, 5 और 6 में आप एक्सहेलेशन करेंगे। इस नेक्स्ट मेथड इज टू लाई ऑन योर साइड। सो पिलो और आर्म अंडर द हेड एंड हिप्स। प्रैक्टिस 1 to 2 breathing pattern. Continue for few minutes and then repeat on the other side. The third method for postural drainage is to sleep on your stomach. And आपको अपने स्टमक के नीचे बहुत सारे पिलोज रखने हैं कुछ इस तरीके से और 1 to 2 सेकेंड ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना है फॉर फ्यू मिनट्स। सो पोस्चरल ड्रेनेज में ग्रेविटी की वजह से ड्रेनेज होता है जिसमें आपके लंग के सेगमेंट्स में जो सिक्रीशंस होते हैं वो सेंट्रल एयरवे की तरफ रीडायरेक्ट होने लगते हैं और वहां से वो कफिंग से निकल जाते हैं। सो हर पोजीशन को आपको कम से कम 10 मिनट के लिए करना है एंड मेक श्योर कीजिए कि आप हर वीक में कम से कम 4 to 5 टाइम्स इस रूटीन को फॉलो करें। प्रेफरेबली इन पोस्चर्स को सुबह में करिए क्योंकि रात भर जो म्यूकस का बिल्डअप हुआ होता है वो ड्रेन हो जाए और मील्स के बाद इनको अवॉइड करिए। सो दिस वाज अबाउट पोस्चरल ड्रेनेज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये आपके लंग्स और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है? सो एक्सरसाइज फॉर लंग्स 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज एरोबिक एंड कार्डियो एंड सेकंड इज सर्टेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो एरोबिक और कार्डियो में आप वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट विच पंप्स योर हार्ट कर सकते हैं। सो वो चूज करिए जो आपके लिए बेस्ट है और दिन में कम से कम 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। कार्डियो एक्सरसाइज लंग्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इससे आपके पल्मोनरी वेसल्स का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ये आपके लंग्स के डैमेज टिश्यू को हील होने में हेल्प करता है और लंग डिटॉक्सिफिकेशन के ओवरऑल प्रोसेस में भी हेल्प करता है। दूसरी तरह की एक्सरसाइजेस फॉर इम्प्रूविंग द रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड डिटॉक्सेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो ये एक्सरसाइज लंग फंक्शन और लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्पेशली फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर स्मोकर्स, हु हैव स्मोक्ड इन द पास्ट या फिर जिनके लंग्स डैमेज हुए हैं फ्रॉम क्रॉनिक लंग डिजीज। सब कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन है प्राणायामा जैसे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसके अलावा भ्रस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। मैं इन प्राणायाम की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं इनको करने का सही तरीका। सो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिससे आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी स्टेट में वापस ला सकते हैं। Now let us talk about some of the things which you can include in your diet to detoxify your lungs. Number 1 is green tea. So it is loaded with antioxidants which reduce the inflammation in your lungs. ये compounds आपकी lung tissue को भी protect करते हैं smoking inhalation के harmful effects से। कोरिया में एक स्टडी हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि लंग फंक्शन और लंग कैपेसिटी उन लोगों के काफी अच्छे थे जो दिन में 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी कंज्यूम करते थे कंपेयर्ड टू दोज जो नहीं करते थे। द नेक्स्ट इज विटामिन डी।
Best sources of vitamin D are animal products such as salmon, sardines, cod liver, eggs and milk. And make sure कीजिए कि आप दिन में कम से कम 15 to 20 minutes of early morning sunlight से expose हो। The third thing is antioxidant rich foods. So antioxidant rich foods की वजह से आप अपने lungs को heal कर सकते हैं और उनकी health को boost कर सकते हैं। इनकी वजह से free radicals भी neutralize हो जाते हैं, which damage the lung cells. So it is very important to consume foods which are rich in antioxidants. Some of these foods are: first is apples. It is rich in phytochemicals and vitamins. The next is bell peppers. Then turmeric, carrot, green leafy vegetables, berries such as strawberries, blueberries and mulberries. They are packed with antioxidants. Some other foods are lentils यानी दाल, beans, grapes, walnuts and garlic. So ये थे कुछ foods which you should include in your diet to speeden up the lung healing process. So this brings us to the end of the video in which we had talked about ways to detoxify your lungs and to improve their overall integrity. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक लेकर आती रहूँ।